करते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय कैंपस में नहीं बल्कि न्यू टाउन हॉल में होगा। हालांकि इससे पहले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह सिम्फर के कैंपस में हुआ था और इस बार उम्मीद लगाई गई थी कि ये इस बार का जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि दीक्षांत समारोह बृहद कार्यक्रमों में से एक होता है और गौरव की बात होती है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, तो ये कैंपस में ही आयोजित किया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद थी। लेकिन गुरुवार की बात बताती हूँ, टाउन हॉल का निरीक्षण किया गया है, वहाँ कैपेसिटी देखी गई है, व्यवस्थाएं कैसी बनाई जा सकती है वो देखी गई है। और हालांकि इस बात पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, नोटिफिकेशन तो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बस औपचारिकता ही बाकी हैं, क्योंकि अन्य जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी चीज़ें जो हैं उसे कर लिया गया है और न्यू टाउन हॉल ही नए वेन्यू के रूप में नज़र आ रहा है दीक्षांत समारोह को लेकर। हालांकि अब इस बात को लेकर विद्यार्थी जो हैं उनकी तरफ से तरह तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बेहद खास पल होता है दीक्षांत का। इस दौरान जो टॉपर्स होते हैं उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है और ऐसे में बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें देखने के लिए क्राउड जो है वो कम से कम जमा हो। और ऐसे में न्यू टाउन हॉल में जो ये आयोजन होना है, इसको लेकर बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो थोड़े से निराश भी हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि पिछली बार जो है विश्वविद्यालय कैंपस और कोविड ये सारी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय कैंपस अपना है, शिफ्टिंग हो चुकी है, तो ये विश्वविद्यालय कैंपस में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो खबर आई थी सिंडिकेट की मीटिंग में, उस समय यही बात सामने आ रही थी कि आंशिक कटौती की गई है बजट में, तो क्या उसी कटौती का नतीजा ये चेंज है, ये भी बातें अब सामने आ रही हैं। 1150 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है दीक्षांत समारोह के लिए। हालांकि गोल्ड मेडल जो हैं वो इतने विद्यार्थियों को नहीं मिलना है, सीमित होते हैं उसमें नंबर, 150 से 200 के आसपास का कोई आंकड़ा होगा। लेकिन जो अन्य विद्यार्थी आ रहे हैं उनके साथ मतलब उन्हें कहाँ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, डिग्री उन्हें कहाँ दी जाएगी, इन सब पर जो है क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। इसके अलावा क्योंकि दीक्षांत के साथ साथ ही दिसंबर माह में युवा महोत्सव का भी आयोजन होना है और लगातार मीटिंग भी चल रही है उस पर और पैरेलली दोनों तैयारियां चल रही हैं, तो एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि युवा महोत्सव का आयोजन भी हो सकता है टाउन हॉल में ही हो। हालांकि युवा महोत्सव का होस्ट कौन होगा इस बार ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और इन सब के इतर सबसे बड़ी बात कि आखिर दीक्षांत समारोह में चेहरा कौन होगा, आखिर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देने वाले व्यक्ति कौन होंगे। तो इस पर आपको बता दें कि राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी के शामिल होने की उम्मीद है। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। हालांकि बहुत से लोग राष्ट्रपति की भी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, लेकिन इस मामले को लेकर अभी कोई नया खुलासा नहीं हुआ है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यपाल श्रीमान संतोष कुमार गंगवार BBMKU के दूसरे दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगे बतौर मुख्य अतिथि।